गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से आप थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आए होंगे। तो क्यों न जांच कर ली जाए इस बात की कि हम लोगों ने कितनी पढ़ाई करी है। तैयार हैं आप सभी? मैं रैंडमली बच्चों से पूछूंगा। अभी तक 17 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रैंडम एक बच्चे किसी को भी उठाते हैं। यहाँ पर सृष्टि, सृष्टि बेटे लाइव आ जाओ फटाफट। यस सर। बेटा वीडियो भी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया सभी बच्चों को, जब भी आपको लाइव बुलाया जाए वीडियो के साथ आएंगे सभी बच्चे, क्योंकि लाइव क्लास है ये। गुड। सृष्टि, द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से क्या समझते हैं? सर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस होता है, अर्थ के और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। वेरी गुड। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन center of sun to the center of earth is known as astronomical unit. Can you tell me Yes, the sir. value of astronomical unit? Sir, 1.49 multiplied by 10 की power 11 meter. Yes, 1.496 into 10 raised to power 11 meter. Very good, Srishti. बहुत अच्छे. Now you can close video as well as audio also. Next student is, I am selecting, ज्यादातर लड़कियां ही जुड़ी हैं, ज्यादातर लड़कियां ही जुड़ी हैं। आगे करता भी है। यस 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 यस, पंकज, 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 no response from Pankaj. Now we are taking next student, Manisha. Manisha, क्विक मनीषा, जल्दी करिए। वेरी गुड। मनीषा, आप बेटा ये बताइए, अभी अभी हमने बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि लड़की की एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, और आपको ये बताना है। हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय लाइट ईयर? आप लाइट ईयर से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय लाइट ईयर? बेटा मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रखें, वर्टिकल नहीं। हाँ यस, हॉरिजॉन्टल ही रखना है मोबाइल को, और हमेशा बेटा अटेंटिव मोड में पढ़ना है हमें। गिव मी द रिस्पांस। One light is the traveled on the 1 year. जैसे कि डिस्टेंस Yes, 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 carry on. 1 light year is the distance traveled by the light in vacuum in complete 1 year. Okay? कोई भी प्रकाश अपने एक साल में जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बेसिकली दैट इज लाइट ईयर। नाउ टेल मी इट्स वैल्यू। 1 LY का मान कितना होता है? 1 LY का मान 10 What is मल्टीप्लाई में 10 what is value मल्टीप्लाई of 1 light year? Yes? 10 मल्टीप्लाई 11
कोई नहीं, बेटा प्रिपेयर करो। कोई भी बच्चा इसका जवाब देगा क्या? व्हाट इज वैल्यू ऑफ वन लाइट ईयर? एनी वन स्टूडेंट ऑफ द क्लास? 9.46 into my 10 raised to the power 15 meter. यस मनीषा, 9.46 into 10 raised power 15 मीटर। ओके, वेरी गुड, आपने अच्छा प्रयास करा। आई एम वेरी हैप्पी। नाउ क्लोज योर ऑडियो एज वेल एज वीडियो। आप अपने ऑडियो वीडियो बेटा क्लोज करें। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें से मैं चूज कर रहा हूं करिश्मा। बेटा जल्दी करें आप लोग, बिल्कुल अटेंटिव मोड में रहा करें। मैंने पहले भी कहा फटाफट रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। मैं आपको केवल 5 सेकंड का टाइम दूंगा रिस्पॉन्स के लिए। यस करिश्मा। करिश्मा क्विकली बेटा, वीडियो अपना ऑन करें जल्दी। You are taking much time. Now this question goes to अजय। अजय के साथ जो भी है, अजय +2 क्लास के साथ जो भी लड़की है या लड़का है जो भी है, उसका नाम डिस्प्ले में नहीं आ रहा। आप माइक को म्यूट करें, वीडियो को। यस यस यस। हाँ बेटा करिश्मा, आप माइक म्यूट कर। हाँ बता बेटे, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पार्सेक? क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पार्सेक? Parsec is the radius of a circle at the center in which an arc of the circle is 1 astronomical unit long, subtend an angle. What its value? What is value of 1 parsec? ये स्नेहा कह रही हूँ। पार्सेक का बेटा वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ पार्सेक? कोई भी चीज आप मेमोराइज करें, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। लाइट ईयर क्या होता है, वैल्यू पता होनी चाहिए। सिमिलर पैटर्न पर 1 पीसी का मान कितना होता है? व्हाट इज सबसे लॉन्गेस्ट वैल्यू होती है ये मेजरमेंट की। यस कोई नहीं, एनीवन स्टूडेंट ऑफ द क्लास? Sir, 3.1 into 10 power 16. 3 point? Sir, 3.1 into 10 की power 16. 16 मीटर। 16 मीटर बेटा, मीटर लगाना मस्ट है, ध्यान रखिएगा। चलो वेरी गुड। खैर Yes. काफी बच्चे रिस्पांस दे रहे हैं। वेरी गुड स्नेहा। नाउ क्लोज योर माइक एज वेल एज वीडियो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो रेस्ट पॉइंट रह गए बेटे उसे हम कवर अप करते हैं। उसके बाद फिर हम आगे आज ये चैप्टर फिनिश करने का पूरा प्रयास करेंगे कि चैप्टर फिनिश हो जाए। बहुत अच्छा, आप लोग बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत अच्छे, और मेहनत की वजह से नीड है। और बच्चे भी आपकी क्लास के थोड़ा सा कम जुड़ रहे हैं, इतने नहीं जुड़ने चाहिए, और भी जुड़ने चाहिए। लेकिन चलिए, जो पढ़ेगा अपने लिए, कोई अपने माँ और बाप के लिए, भाई और बहन के लिए नहीं पढ़ता, सब अपने लिए ही पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने इन सारे चीज़ों की चर्चा कर ली थी, हमने कम क्वेश्चन पूछे। हमने एंगस्ट्रॉम के बारे में भी पढ़ा था, एक्सरे यूनिट के बारे में भी पढ़ा, मेजरमेंट ऑफ एरिया के बारे में भी पढ़ा, मेजरमेंट ऑफ मास के बारे में भी। बेटा इन सारी चीज़ों को आप तैयार किया करें। बेटा 1 मिनट, एक फ़ोन अटेंड कर लूँ।
हाँ, अगली बात आती है बेटे मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। इन मेजरमेंट ऑफ टाइम द फर्स्ट वन इज सोलर डे। व्हाट डू यू मीन बाय सोलर डे? सोलर डे से हम क्या समझते हैं, हमें ये देखना है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, नहीं आएगा तो आप क्वेश्चंस बीच में भी पूछ सकते हैं। इट इज द टाइम टेकन बाय द टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द सन। यानी कि सोलर डे वो टाइम है जो अर्थ लेती है अपने एक्सिस पर एक कंप्लीट रोटेशन लेने में सन के सापेक्ष। सूर्य के तुलना में पृथ्वी जितने समय में वन कंप्लीट रोटेशन ले लेती है उसे हम कहते हैं सोलर डे। अगर हम सोलर डे की बेटे नॉर्मली बात करते हैं देन वन सोलर डे विल बी इक्वल टू 24 आवर्स, 24 घंटे। आप सभी जानते हैं कि वन रोटेशन लेने में पृथ्वी 24 आवर्स लेती है, जिसमें नॉर्मली आधा दिन होता है और लगभग आधा रात। लगभग कभी दिन छोटा कभी रात बड़ी, कभी रात छोटी तो दिन बड़ा, ये होता रहता है, आपको पता है। दिन रात मिलाकर 24 घंटे, और वही 24 घंटे होते हैं एक रोटेशन को लेने में विद रिस्पेक्ट टू द सन। नाउ सेड्रियल डे बिल्कुल सेम एज सोलर डे, बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर रोटेशन अर्थ के रिस्पेक्ट में, सॉरी सन के रिस्पेक्ट में होता है, और इसको मेजरमेंट के लिए हम किसी पर्टिकुलर स्टार को लेते हैं एक्सेप्ट सन, बिकॉज सन इज आल्सो स्टार। सन भी एक तारा ही है, स्टार है, लेकिन हम किसी दूसरे अगर स्टार की तुलना में बात करें दैट इज अवर सेड्रियल डे, और ये लगभग एक दिन ज्यादा हो जाता है। It is the time taken by the Earth to complete one rotation about its axis with respect to any distant star। किसी भी दूर रहे तारे को अगर हम ले लें तो ये होता है। Now our solar year, now third point is solar year। ये क्या होता है भाई? Solar year, solar year is the time taken by the Earth to complete one rotation around the sun in its orbit। मतलब ये है सोलर ईयर इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। आप सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, और उस परिक्रमा करने में जितना भी समय लगता है उसे ही हम सोलर ईयर कहते हैं। जैसे हमारा साल है, हम सभी जानते हैं हमारा जो ईयर होता है कम्प्लीटली वो 365 ईयर होता है। सबको पता है साल में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, सबको पता 52 वीक्स होते हैं, पता है ना। सिमिलर पैटर्न पर वास्तव में जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है आपने देखा होगा 365 दिन तो होते ही हैं, लेकिन हर चौथे साल जो फरवरी मंथ है उसमें एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि लीप ईयर आता है 29 डेज का फरवरी, यानी कि वो एक दिन हर 4 साल में जो बढ़ जाता है। तो वास्तव में एक जो सोलर ईयर होता है वो 365.25 डेज के इक्विवेलेंट होता है। यानी कि अभी तक हम 365 जानते थे छोटी क्लासेस में, लेकिन अब हमें अपडेट हो जाना है। द सोलर ईयर विल बी इक्वल टू 365.25 डेज, और यही 0.25 डेज को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वन कंप्लीट डे हो जाता है, 366 दिन, 366 डे। और अगर इसे हम सेड्रियल डे में लें तो जैसे अभी मैंने आपको बतलाया था कि सेड्रियल डे लगभग सोलर डे से एक दिन ज्यादा हो जाता है। तो सिमिलर पैटर्न बेटा यहाँ है, वन सोलर ईयर 365.25 डेज का होता है। तो जो आपका सेड्रियल डे होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट स्टार के रिस्पेक्ट में दैट इज 366.25 डे। मैंने देखो नोट में ये बात लिख भी दी है कि द ईयर which is divisible by 4 and in which month of February has 29 days is called leap year। यानी कि वो वर्ष जो कि 4 से completely डिवाइड हो जाता है, 4 से completely डिवाइड हो जाता है, और जिस पर्टिकुलर ईयर में आपकी फरवरी है वो 29 डेज की होती है, उस पर्टिकुलर वर्ष को हम लीप ईयर कहते हैं। यानी कि जिसका जन्मदिन 29 फेब को होता है वो अपना बर्थडे
हर चौथे साल मनाता है। बताओ कितना इंतजार करना पड़ता है उसको बर्थडे को मनाने के लिए। और हम लोग हर साल अपना बर्थडे मना लेते हैं क्योंकि हमारा 29 होता ही नहीं है। लेकिन कुछ तो ऐसे भी महान भाव हैं साल में 2-2 बर्थडे मना लेते हैं, उनका तो चलेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज ल्यूनर मंथ। जो हमारा ल्यूनर मंथ है, अब हम जरा उसकी बात कर लें। The time taken by the moon complete one rotation around the earth, यानी कि वो समय जिसमें चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करता है। The time taken by the moon to complete one rotation around the earth, यानी वो समय जिसमें चंदा मामा, आप जानते होंगे बचपन से चंदा मामा से आप सभी परिचित हैं। चंद्र जितने समय में अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट करता है, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी की केवल एक ही सैटेलाइट है, दैट इज अवर मून। नेचुरल सैटेलाइट एक ही है, चंद्रमा एक ही है। तो वो 27.3 डे में कंप्लीट करता है, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा, एक पूरा चक्कर 27.3 डेज में कंप्लीट करता है। तो 1 ल्यूनर मंथ विल इक्वल टू 27.3 डेज। अच्छा, हमारे घरों में जो कैलेंडर है ये जो कैलेंडर्स हैं, ये कैलेंडर्स सूर्य के गणना के, सूर्य के चाल की गणना के आधार पर बनाए गए हैं। 2 प्रकार के कैलेंडर होते हैं। कुछ कैलेंडर होते हैं चंद्र की गणना के आधार पर बनाए जाते हैं, और कुछ कैलेंडर ऐसे होते हैं जो सूर्य की गणना के आधार पर बनाए जाते हैं, उसकी चाल की गणना के आधार पर, सूर्य की चाल की गणना के आधार पर। तो मोस्टली जो हमारे घरों में कैलेंडर हैं, दे आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सन। सन के ऊपर बेस्ड होते हैं सारे, तभी हम 365 डेज में सारी चीजों को तोड़ते हैं, उसी हिसाब से हमारे सब सीजन्स बनते हैं, सारा सिस्टम उस हिसाब से है। द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेजरमेंट ऑफ टाइम सेक, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1 सेक? 1 सेक इक्वल टू 10 रेज पावर -8 सेकेंड। 1 सेक का मान होता है 10 रेज पावर -8 सेकेंड। कुछ खास बातें, ये कन्वर्जेंस फैक्टर है बेटे, ये आपको मेमोराइज करने हैं। कल का जो लेक्चर होगा, हम उम्मीद करते हैं आप निश्चित रूप से हमें सुनाएंगे। और सुनाने के दौरान बेटा एक बात ध्यान रखा करें, क्योंकि जब क्लास रनिंग मोड में होती है तो पहले मेरी आदत है आप लोगों से कुछ पूछना, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। तो आप सभी बच्चे कोशिश क्या करें कि आप मेज, कुर्सी या ऐसे मोड पे बैठा करें कि ऑडियो वीडियो को ऑन करने में आपको दिक्कतें महसूस ना हो। फटाफट जैसे मैं नाम लूँ, फटाफट आप लाइव आएँ और अपनी बातों को खत्म करें, जिससे कि हम आगे बढ़ें। तो डिले नहीं होना चाहिए। विदिन 2 or 3 सेकेंड यू हैव टू एक्टिवेट, तुरंत आपको एक्टिव होना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वर्जन फैक्टर्स। ये थोड़ा सा याद करना है, वैसे ये आपके लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक डिजाइन करी हुई है आपके लिए। केवल एकेडमिक मेरा वो सोच नहीं थी, ये कॉम्पिटिटिव चीजें हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है, तो आपको ये याद करना है बेटे। 1 बार की वैल्यू कितनी होती है? 1 बार विल बी इक्वल टू 0.1 मेगा पास्कल और 10 रेज पावर 5 पास्कल। याद रखना है आपको, 1 बार विल बी इक्वल टू 10 रेज पावर 5 पास्कल। 1 क्यूरी, मैडम क्यूरी थी, ये रेडियो एक्टिव से रिलेट करती थी। तो 1 क्यूरी का मान होता है बेटा 3.7 इंटू 10 रेज पावर 10 सेकेंड इनवर्स। 1 रोटेंजन की वैल्यू होती है 2.58 इंटू 10 रेज पावर -4 कूलम पर किलोग्राम। जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है, वो चाहते हैं हाँ हम कुछ करें और कुछ एकेडमिक से आगे बढ़ें, तो ये बेटा टेबल स्पेशली उनके लिए है कि वो थोड़ा सा एडवांस रहें क्लास में। 1 STP 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, one SAP स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो बहते हैं यहाँ पर जो है एयर का प्रेशर कितना है उसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10 रेज पावर 5 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर ऑफ HG कॉलम
कॉलम मैंने नहीं लिखा, आप जान लीजिए 1 मिलीमीटर ऑफ Hg कॉलम कितना होता है। मतलब ये है कि अगर 1 मिलीमीटर मरकरी किसी ट्यूब में भर दी जाए तो वो कितने प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम विल बी रिप्रेजेंट 133 पास्कल। 1 मिलीमीटर Hg कॉलम जो होता है, Hg माने होता है बेटा मरकरी, 133 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है, 1 हॉर्स पावर। एक जो घोड़ा होता है उसमें कितनी पावर होती है। आपके ट्रैक्टर्स, इंजन्स जो भी होते हैं वो पावर के, हॉर्स पावर के आधार पर आता है, उसमें लिखा होता है HP। आपके घर में जो पानी की मोटर लगी होगी वो भी हॉर्स पावर में होती है। आप अपने डैडी से पूछिएगा, अगर उन्होंने घर में, आपके घर में लगी होगी मोटर, तो बताएंगे हाँ भाई हमारे घर में मोटर है और वो इतने हॉर्स पावर की है। तो 1 हॉर्स पावर विल बी इक्वल टू 746 वाट। एक हॉर्स पावर में, एक घोड़े में 746 वाट की वैल्यू होती है। गैस कांस्टेंट, जो हमारा गैस कांस्टेंट होता है R, उसकी वैल्यू है बेटे 8.36 जूल पर मोल पर केल्विन। 8.36 जूल पर मोल पर केल्विन, R 8.36 into 10⁻⁻7 अर्ग पर मोल पर केल्विन, R 2 कैलोरी पर मोल। ये गैस कांस्टेंट का मान है अलग अलग सिस्टम में। 8.36 जूल पर मोल पर केल्विन, इसको मैंने दिया है बेटे SI सिस्टम में। 8.36 into 10⁻⁻7 अर्ग पर मोल पर केल्विन, ये मैंने आपको दिया है CGS सिस्टम में। एंड 2 कैलोरी पर मोल, ये हमारी प्रैक्टिकल यूनिट है जो नॉर्मली चलती है। 1 वेबर विल बी इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। 1 एम्पियर टर्न पर मीटर 4 पाई इंटू 10⁻³ ओरेस्टेड। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सबसे ज्यादा यूज की जाएगी, ये नॉर्मली एकेडमिक में भी यूज की जाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 कैलोरी that will be equal to 4.19 joule and 1 watt hour equal to 3.6 into 10⁻³ जूल। 1 वाट आवर, यही बेटा आपकी यूनिट होती है। 1 किलो वाट आवर, अगर इसमें किलो लगा दें तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट आपकी होती है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको प्रॉपर वे में प्रिपेयर करने थे। ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है जो कन्वर्जन फैक्टर मैंने आपके सामने पुट किया। अब हम आगे चलेंगे, अभी एक पॉइंट और बच रहा है इसका। अगर किसी भी बच्चे को बेटा इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। एनीवन, कोई यूनिट समझ में नहीं आई, फिलहाल इसको आपको पढ़कर प्रिपेयर ही करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो हमारा पॉइंट है दैट इज लास्ट पॉइंट। बेटा ये इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपके सामने डिस्प्ले में दे दिया है इस समय। सम मेट्रिक प्रीफिक्सेस, हमने आपको 2 प्रकार के यहाँ पे प्रीफिक्सेस दिए हैं और सबको कंबाइन कर दिया है। कुछ प्रीफिक्सेस माइक्रो फॉर्म में है, कुछ प्रीफिक्सेस मैक्रो फॉर्म में है, और ये कुल मिला के 16 प्रीफिक्सेस हैं बेटा। और इसमें से कोई ऐसी प्रीफिक्स नहीं है जिसे हम अपने न्यूमेरिकल में यूज नहीं करेंगे। तो ये आपको प्रॉपर वे में आना चाहिए, और नहीं आएगा तो अभी आप तुरंत पूछेंगे इसी समय। जैसे पावर होती है, पहले हम माइक्रो की बात करेंगे, सारा माइक्रो लेवल की जो छोटी है। 10⁻⁻ अगर -1 है तो उसे आप क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे डेसी। 10⁻⁻1 को क्या बोला जाएगा, डेसी, और इसका सिंबल होगा स्मॉल डी। अगर 10⁻⁻2 हो गया दैट इज सेड टू बी सेंटी, सी, स्मॉल सी। 10⁻⁻3
अगर -3 है तो आप इसे कहते हैं मिली। इसमें कुछ चीजें आपको आती भी होंगी। और कल मैं बेटा ये टेबल जरूर पूछूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएगी। आई होप आप फटाफट जवाब देंगे और सबको लाइव आके जवाब देना होगा क्योंकि आपको मैं कॉपी देखने का मौका नहीं दूंगा। जो आपके दिमाग में होगा वही आप बोल पाएंगे और आपको कैमरा देख के बात करनी है, इधर उधर देख के बात नहीं करना। डायरेक्ट आप कैमरे को देखेंगे और कैमरे में ही बोलना है आपको। मोबाइल के कैमरे को देख कर बोलना है। इधर उधर देखोगे मैं समझ जाऊंगा आप चीटिंग कर रहे हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। 10⁻³ आपका हो जाता है मिली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। 10⁻⁻6 that is said to be micro represented by mu। ये सिंबल्स हैं। अगर आपको नाम याद करने में मुश्किल हो तो आप इन सिंबल को बना के अपने आप लिख लीजिए रफ कॉपी पर, जिससे इन फ्यूचर आप इसे समझ सकें सर ने क्या बोला था। 10⁻⁻6 is your micro, 10⁻⁻9 is your nano, 10⁻12 pico represented by p, 10⁻15 femito represented by f। वैसे 21 तक होती हैं लेकिन नॉर्मली हम -18 तक ही इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से अब हम इसका ठीक उल्टा लेंगे। 10⁻1 डेका DA, 10⁻2 हेक्टो H, 10⁻3 किलो K स्मॉल K, 10⁻6 मेगा कैपिटल M, 10⁻9 गीगा जी। आपने सुना भी होगा भैया हमारा मोबाइल इतने गीगाबाइट का है, इतने जीबी का है। तो गीगा मतलब जी का मतलब होता है 10⁻9 बाइट। बाइट में आपको समय आने पर सिखाऊंगा। बाइट यूनिट होती है कंप्यूटर में मेजरमेंट में। इसी प्रकार से 10⁻12 टेरा कैपिटल T, 10⁻15 पेटा P, 10⁻18 एक्सा E और 10⁻21 जो बेटा होता है वो होता है जेटा XCTA जेटा। और आपने सुना भी होगा, आपने अगर देखी हो फिल्म रोबो, आई एम चिट्टी स्पीड दिस, तो वो बताता है मैं चिट्टी हूँ, हमारी स्पीड ये है, इतनी टेराबाइट है, हमारी मेमोरी जो है इतनी जो है। तो वही चीज वो मैक्सिमम यूनिट आपकी शो करता है बेटा। इस प्रकार से ये सिलेबस आपका पूरा हुआ इस यूनिट का। और अब आपके सामने बेटे 5 न्यूमेरिकल्स हैं। देयर आर 5 न्यूमेरिकल्स इन फ्रंट ऑफ यू और इसमें से सारे न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। आज आप घर बैठिए फटाफट इन 5 न्यूमेरिकल्स को लगाने का पूरा प्रयास करें। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कल मुझे कंसल्ट करेंगे कि सर ये चीज यहाँ पर मेरी समझ में नहीं आई थी, ये कैसे हुआ, तो कल मैं आपके सामने आपको डिस्कस करूंगा। अब मैं आपकी लाइव क्लास को बेटा आप करता क्योंकि तुरंत मैं 2 मिनट लेट हो चुका हूँ। दूसरी क्लास अटेंड करनी है 10th स्टैंडर्ड की। तो अब हम रखते हैं इसे बेटे। एवरीवन